हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी गया या करा भी जा रहा है या करा भी जाएगा या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनके थ्रू याद करा जाएगा, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम या तो आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें या कमेंट बॉक्स में आप उनका और अपना नाम मेंशन कर दें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर इस पर्सन की सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर क्या एनर्जी, क्या स्टेट ऑफ माइंड है और क्या बना हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यील्ड, यिन एंड यांग, स्कल, ट्रैफिक कोन, स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। फेदर, एंड फेंस। ठीक है व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स बताने जा रही हूँ जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखना है। ठीक है, चाहे आप भाग्यांक, मूलांक, डेट ऑफ बर्थ इस तरह से ही क्यों ना लेकर चलें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका 3, 4, 29, 32, 7, 38, 26, 8, 11, 5 एंड 2। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मार्च, अप्रैल, नवंबर, फरवरी, मई, जुलाई, अगस्त, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। ठीक है व्यूअर्स, बड़ी चिंतित होने वाली इनकी एनर्जीज मुझे सुबह से बनती हुई दिख रही है। जैसे कि एक होता है ना कि इस इंसान को अब चिंता होने लगी है, इस इंसान को अब यहाँ पर ना डर लगने लगा है और उस डर के चलते ये पर्सन जो अभी तक सब्र करते आ रहे थे, अभी तक अपनी एनर्जीज को, अपने आप को बैलेंस में लेकर आ रहे थे ना, वो ये पर्सन यहाँ पर लेकर नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि अपने डर को रेसिस्ट करने की, रोकने की इस इंसान के थ्रू कोशिश बहुत अच्छे तरीके से या बहुत हाई लेवल पर यहाँ पर करी तो जा रही है, लेकिन ये वो एनर्जी है, ये वो डर है जो इस इंसान का अपने आप को रोकने के बावजूद भी रुक नहीं रहा है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज टैरोज बता रहे हैं व्यूअर्स कि आपके भेजे गए जो भी मैसेजेस थे वो इस इंसान ने आज तक डिलीट नहीं करे हैं। भले इन्होंने वो पढ़े नहीं हो, भले उनका जवाब इन्होंने नहीं दिया हो, लेकिन इन्होंने उन्हें डिलीट भी नहीं करा है।
और चाहे भले इन्होंने आपको ब्लॉक तक क्यों ना कर रखा हो, क्योंकि ब्लॉक करने की एनर्जी, दीवार खड़ी करने की एनर्जी, आपको उस दीवार के पार ना आने वाली एनर्जीज भी यहाँ पर टैरोज बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सब्र क्यों टूट रहा है, अपने आप को बैलेंस में क्यों नहीं रख पा रहे, क्यों इन्हें ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, जिस चीज़ का इन्हें डर लग रहा है, इन सभी सवालों को यहाँ पर क्लैरिफाई करना बनता है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं टैरो से देख रही हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन का सुबह से इनका पेशेंस लेवल क्यों टूट रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इनके पेशेंस लेवल के टूटने के पीछे की वजह क्या बन रही है। गाइड कीजिए, बताइए। जस्टिस, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो, मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इनके मन में डर इस चीज़ का है कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में लापरवाही ज़्यादा बरती। लापरवाही में आने के चलते इन्होंने आपको नहीं सुना, इन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा, इन्होंने आपको बैलेंस नहीं दिया, आपको वो कमिटमेंट नहीं दिया जो आप इनसे चाहते थे। जैसे कि एक होता है कि इंसान ना यहाँ पर अपनी लापरवाही में रहने के चलते इतना ज़्यादा रिश्तों को लेकर स्लो हो जाता है या स्लो हो जाती है, या रिश्तों में इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस को ऐड ऑन कर देता है, जिसके चलते वो अल्टीमेटली उस रिश्ते को खो बैठता है, उस रिश्ते में अन्याय कर बैठता है। तो यहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि भाई इस इंसान ने सेम चीज़ें किसी और रिश्ते में किसी और जगह पर करी हैं, कर रहे हैं, जिस चीज़ के चलते एक रियलाइजेशंस इन्हें यहाँ पर इनके उस सब्र को यहाँ पर तोड़ रहा है, जो सब्र लेकर ये दूसरे रिश्ते में बड़े हुए थे या दूसरे रिश्ते में ये लीड लिए हुए थे। तो इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन अपना काफ़ी ज़्यादा सब्र खो रहे हैं। साथ ही साथ मुझे इनके सब्र खोने की पॉसिबिलिटीज़ उस वे में भी दिख रही है, जैसे कि ये फाइनेंशियली वे में अपनी लाइफ में अबेंडेंस, ग्रोथ, तरक्की को पाने के लिए आपके साथ के रिश्ते की लीड लेने की बजाय उस जगह की, उस रिश्ते की इन्होंने लीड ली। लेकिन ये वहाँ पर भी कहीं ना कहीं चीज़ों को ना तो हासिल कर पाए और ना वहाँ पर अपना 100% दे पाए, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन सारी कमियां अपने अंदर ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो इन्हें अपनी गलतियां यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इनकी लाइफ में ना इन्हें अधिकतर चीज़ें ना बैठे बिठाए भी मिली हैं, और इसी रीज़न के चलते ना थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर अपने बचपने के चलते, अपनी बचकानी हरकतों के चलते उनमें लापरवाही रखी है। और अब जब उसका रिजल्ट मिल रहा है जो इन्हें अपने फेवर में, अपने हक में नहीं मिल रहा, तो ये पर्सन अपना पेशेंस लेवल खो रहे हैं। यही अगर ये चीज़ें इन्हें सही वे में मिलती तो शायद ये पर्सन ना अपनी उस गलती को अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पाते, जिन गलतियों को आप भी चाहते हैं ये रियलाइज़ करें। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है, जो भी चीज़ें होनी होती हैं वो अपने डिवाइन टाइमिंग पर होनी होती है। डिवाइन का वो टाइम ना निश्चित कर दिया गया होता है, और उस डिवाइन टाइमिंग पर ही इस पर्सन को व्यूअर्स अपनी करी हुई गलतियों का यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपनी सुबह से यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अपनी एनर्जीज को, अपनी इमोशंस को बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इनके अपनी इमोशंस को बैलेंस ना करने के पीछे का कारण, इनकी वजह क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका है वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कंपैरिजंस कर रहे हैं ये पर्सन बेसिकली सुबह से आपके साथ के रिश्ते में बिताए हुए वक्त से लेकर से थर्ड पार्टी के साथ बिताए हुए वक्त से। आपके साथ के रिश्ते में ना कहीं प्योरिटी थी, सच्चाई थी, भरोसा था, प्यार था, इमोशंस थे, वो सब था। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ना
अनहेल्दी हैबिट्स है, दूसरों के साथ गलत करना है, बुरी आदतों की तरफ बढ़ना है, तो वो चीज़ें हैं जिस रीज़न के चलते भी ये पर्सन ना व्यूअर्स अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में नाकामयाब हो रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन व्यूअर्स अपने इमोशंस को बैलेंस इसीलिए भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जितना ये पहले इस रिश्ते को या फिर थर्ड पार्टी को इमेच्योरिटी से देखते थे, अभी उतना ज़्यादा इन सभी चीज़ों को मैच्योरिटी से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि कौन यहाँ पर बनावटी है और कौन यहाँ पर असल है। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, परख पा रहे हैं बेसिकली, उतना ज़्यादा ये अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे। जैसे कि एक होता है ना व्यूअर्स, जब आपको समझ में आता है, जब आपकी आँख खुलती है और रियलाइज़ होता है यार मैं कितना गलत था, कितने गलत लोगों के साथ था, या इन लोगों का मैंने साथ दिया, इन लोगों के लिए मैंने करा, तो कहीं न कहीं इंसान अपना सब्र भी खोता है और इंसान कंपैरिज़न भी करता है। तो वही इनके साथ इनकी सुबह में हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन एंडिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। टू ऑफ वैंड्स, द स्ट्रेंथ एंड टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स ये हो गया एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें आपका लियो काफ़ी स्ट्रांग है एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली सिचुएशन को अब यहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान को स्ट्रेंथ फुल्ली दिखना चाहिए, मेंटली स्ट्रेंथ या मेंटली इन्हें मजबूत होना चाहिए। लेकिन ये पर्सन ना उस चीज़ को जितना ज़्यादा समझ रहे हैं उतना ज़्यादा ये हक्के बक्के से या उतना ज़्यादा ये पर्सन क्रॉस रोड पर अपने आप को पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि इन्हें रियलाइज़ तब हो रहा है जब ये ऑलरेडी उस शेर के बहुत करीब आ गए या जब ये उस खतरे के ऑलरेडी बहुत नज़दीक आ गए, जहाँ पर तो बस अब ख़त्म ही होना है। तो ऐसी फीलिंग इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेचैन कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर रही है। ये उस फेज़ पे आए हैं जहाँ पर अब तो बस साइन करने रह गए, जहाँ पर अब तो सिर्फ़ ख़त्म ही हो गया। और उस मोमेंट पर इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि आपके साथ का रिश्ता क्या था। ये एक सोलमेट, ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। इस रिश्ते में ये था, इस रिश्ते से ये मिल रहा था, या आप इस रिश्ते को कितना मैच्योरिटी से डील कर रहे थे, या आप इस रिश्ते में कितना कुछ कर रहे थे जिसको ये रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे थे। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर व्यूअर्स सुबह से बन रही है। इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है एकदम खतरा इनके आसपास मंडरा रहा है, यानी कि यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल एज पे पहुँच गई हैं। ये जब उस शेर के मुंह में जाने वाले हैं तब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, वैसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन ट्रैफिक कोन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं सुबह से लेकर अब तक की। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ओवर थिंकिंग तो डेफिनेटली करी जा रही है, उसका तो कोई भी यहाँ पर जवाब ही नहीं है। सुबह से कहीं ना कहीं अपने आसपास खतरा मंडराते हुए देखकर चिंतित होकर इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में डाल रखा है, यानी कि जिन लोगों में हैं, जिन लोगों के साथ हैं, उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इस इंसान ने अलग कर रखा है। काफ़ी ज़्यादा गहन सोच में अब ये पर्सन अपनी सुबह में है, एज एन कि कैसे इस खतरे से ये पर्सन बाहर निकल कर आए, कैसे इससे बच पाए और इस चीज़ का क्या रिजल्ट रहेगा, क्या आउटकम निकलेगा। तो इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी सुबह में ही या सुबह से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। चोट इन्हें लगी है, चोट ऐसा नहीं है कि आपको लगी है तो इन्हें नहीं लगी या इन्हें बिल्कुल चोट नहीं लगी। डेफिनेटली इस इंसान को भी बहुत गहरी चोट लगी है, लेकिन बस फ़र्क इतना है तब इन्हें लग रहा था कि इतनी बड़ी चोट नहीं है, ये इसे मैनेज कर लेंगे, और अब ये यहाँ पर उस चोट को पकते हुए जब पा रहे हैं तो इन्हें यहाँ पर डर लग रहा है। मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डेथ, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड रीबर्थ।
तो यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांग में है, उसके अलग आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। कहीं न कहीं उन मैसेजेस को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रोने वाली एनर्जी इस पर्सन की बन रही है। जैसे कि उन मैसेजेस को पढ़कर, देखकर ये पर्सन हर तरह से अपने आप को ज़िम्मेदार ठहरते हुए पा रहे हैं। और वो चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इस आस को, इस इच्छा को यहाँ पर डेवलप कर रही है कि किसी तरह से इन्हें ना आपके साथ के रिश्ते में दूसरा मौका मिल जाए, किसी तरह से ये रिश्ता रीबर्थ हो जाए, किसी तरह से नए सिरे से आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएँ। तो वो फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की बनी हुई है। तब इन्होंने गुस्से में आकर, जोश में आकर या अपनी इमैच्योरिटी, अपनी लापरवाही, अपनी बचकानी हरकतों के चलते उन चीज़ों को समझा नहीं, जाना नहीं, उन चीज़ों की गहराई को नहीं समझा या उन चीज़ों को क्लियर नहीं करा। लेकिन अब वो सभी चीज़ें जितनी इनके दिल में यहाँ पर इनकी सुबह से इच्छा उठा रही हैं कि भई किसी तरह से नए सिरे से चीज़ें शुरू हो जाएँ, आप कन्विंस हो जाओ या आपको कन्विंस कर ले या आपको प्रूफ कर दे। तो वो सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद आ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट करने के पीछे का कारण, वजह क्या बन रही है इनकी सुबह से। स्पिरिट्स गाइड कीजिए आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू यहाँ पर रेसिस्ट करा जा रहा है अपनी सुबह से। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। टावर, 9 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। ओके तो यहाँ पे एरीज, लियो एंड आपका यहाँ पर वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखिएगा बेसिकली यहाँ पर इनके थ्रू रेसिस्ट करने की कोशिश करी जा रही है अपने अकेलेपन को। इस चीज़ को औरों के सामने रिप्रेजेंट नहीं करा जा रहा कि हाँ ये अपने आप को दिल से, मन से बहुत अकेला मान रहे हैं, अकेला इन्होंने कर रखा है, या ये अभी भी आपके साथ के रिश्ते में उम्मीद रख रहे हैं, रखना चाह रहे हैं और उस उम्मीद को पूरा करना चाह रहे हैं। तो उसे ये खुद भी रेसिस्ट कर रहे हैं और औरों के सामने ये उसको आने भी नहीं दे रहे हैं। रेसिस्ट कर रहे हैं उस टावर मूवमेंट को, उस सच को जिसमें ये गलत नहीं है या जिसमें ये गलत तो प्रूफ हुए हैं, लेकिन ये रेसिस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को जो, क्योंकि इन्हें वही चीज़ें अकेला करती जा रही हैं, इनकी खुद की गलतियाँ इन्हें खुद से अकेला करती जा रही हैं। तो ये उसे रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं आपकी यादों को। सब कुछ होकर भी आपकी कमी जो इन्हें महसूस हो रही है सुबह से, आपका साथ जो इन्हें याद आ रहा है सुबह से, उसे इनके थ्रू यहाँ पर रेसिस्ट करने की कोशिश करी जा रही है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो इस इंसान ने अपने ही अंदर यहाँ पर कैद कर रखा है, जिस पर ये पर्सन अब मेहनत करना चाहते हैं, तराशना चाहते हैं, दिन और रात लगाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इतनी दीवारें बड़ी कर दी, खड़ी कर दी, जिसके चलते ये मेहनत अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से काम नहीं आएगी या ये मेहनत अपना रंग नहीं दिखाएगी। बाउंड्रीज को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की बाउंड्रीज को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। द हाई प्रीस्ट अपने सीक्रेट्स अपने पास रख रहे हैं, आपको और खुद को मिलाने के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन स्पेल वर्क करवा रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से इन्होंने जोड़ दिया है, जोड़ लिया है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें इस इंसान ने आपसे छुपा रखी हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पे देख रही हूँ। इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स आपसे क्या कहने की इनकी इच्छाएं उठ रही हैं इनकी सुबह से। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से इन सभी चीज़ों को लेकर कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि आपका दिल ना किसी भी तरह से तोड़ना नहीं चाहते थे। आई एक्टेड लाइक इट वॉज नॉट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। ये एक्ट ज़रूर से कर रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं हुई है, दीवारें खड़ी करके अपनी एनर्जीज को अपने आप तक रख के, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ें इनका दिल तोड़ रही हैं।
यू इंस्पायर मी, आपने बहुत सारी चीज़ों में इन्हें इंस्पायर करा, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू, ये चाहते हैं आपके साथ दोस्ती करना, दोस्ती निभाना। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, ये इस चीज़ को भी कहना चाह रहे हैं कि आप एक अकेले मात्र ऐसे पर्सन थे जिसने इन्हें सही तरीके से जाना। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ, तो जो बातें आपने इन्हें बोली, इनके आपको चीट करने को लेकर, इनके फैसलों को लेकर, वो चीज़ें, वो बातें, ये शब्दों को अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, और इवन आपका जो चेहरा है वो इनके दिमाग में यहाँ पर हर वक्त जैसे मानो चल रहा हो, ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए इन सभी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर ना ये देख रही हूँ व्यूअर्स, क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी अब यहाँ पर इस फेज़ में आकर, इस मोड़ पर आकर वापस से रीयूनाइट होने की। ठीक है, वो देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस मोड़ पर आकर अब वापस से रीयूनाइट होने की क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना एक पॉसिबिलिटीज़ ये बताई गई हैं कि इस रिश्ते में बंधन योग लगा दिया गया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उस बंधन योग के चलते आपके पर्सन अपने आप को ना विक्टिम माने पड़े हैं, और ये उस विक्टिम मेंटलिटी में पहुंचकर औरों की ज़्यादा सुन रहे हैं, औरों के हिसाब से ही अपने आप को ज़्यादा ले रहे हैं, और उसके हिसाब से इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अब यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इस रिश्ते में आपकी तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, इस रिश्ते में अब लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ ये पहुँच नहीं पाएंगे। ये सभी चीज़ें करने के पीछे मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एक रीज़न बनता हुआ दिख रहा है, जिसने आपके पर्सन की सोच में यहाँ पे बंधन योग लगाया है। तो मुझे यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज़ इसी रीज़न के चलते थोड़ी कम नज़र आ रही हैं। ठीक है, हालांकि ये नहीं कहूँगी विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रेमेडीज़ यहाँ पर करनी पड़ेंगी, तब जाकर यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में, आपके हक में आपको आती हुई दिख सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरे एफर्ट्स, पूरी शिद्दत से यहाँ पर रेमेडीज़ करनी होंगी। कुछ लोगों को यहाँ पर ना मैंने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देखा था, मैं आपको दिखाना भूल गई, वरना मैं स्क्रीनशॉट लगाती। जब मैं यहाँ पर रेमेडीज़ बताती हूँ, या मैं जब आपको बताती हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें सही आपकी होंगी, तो उन लोगों को लगता है कि आपको जो रेमेडीज़ बताई जा रही हैं वो जानबूझकर अपना पैसा बनाने के लिए करी जा रही हैं, जबकि वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ आपको स्वयं करनी है। कोई भी चीज़ मैं आपको एज अ रेमेडी ये नहीं बताती कि मेरे पास आइएगा और मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जब आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं, आपकी रेमेडीज़ भी काम नहीं करती हैं, तब जाकर आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट करती हूँ। एक बार ये होता है ना माइंड में कि भाई मैंने लास्ट तक एफर्ट नहीं डाले या मैंने कोशिश नहीं करी, तो वो उस बेस पे आपको बताया जाता है, ताकि आपके मन में कोई गिल्ट ना रहे कि यार मैंने कोशिश नहीं करी एंड में भी, तो इसीलिए आपको बताया जाता है। तो अगर आप उसे नेगेटिव वे में लेकर ही चलेंगे, तो मेरा यहाँ पर आपको रेमेडी बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बस अभी की रीडिंग में यहाँ पर यही बताऊंगी कि यहाँ रेमेडीज लगेंगी, जिसमें आपको ब्लैक मैजिक की भी रेमेडी करनी पड़ सकती है बंधन योग के चलते, जो नेगेटिविटी इनके माइंड में यहाँ पर है। और उसकी अलग मैं एक और चीज़ आपको एज अ वार्निंग, एज अ अलर्ट यहाँ पर ज़रूर से कहूँगी कि आपके पास वक्त भी ज़्यादा नहीं रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, दिस रीडिंग, तो ये भी मैं आपको ज़रूर से सजेस्ट करूँगी या वार्न करूँगी। हालांकि मैं देख लेती हूँ व्यूअर्स, एक बार टाइम और गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन कब तक की पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। बी पेशेंस, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। तो बेसिकली व्यूअर्स वही यहाँ पर नंबर्स जो दिए गए हैं
वो आपके 3 और 8 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे बनते हुए दिखे हैं। तो कम से कम आपको यहाँ पर ये जो भी रेमेडीज़ करनी होंगी वो 3 से लेकर 8 हफ्तों तक डेफ़िनिटली यहाँ पर करनी होंगी और लगातार करनी होंगी। जैसे जो भी आपको रेमेडीज़ बताई जाएँगी तो आपको वो लगातार 3 हफ्ते से लेकर 8 हफ्तों तक तो यहाँ पर करनी होंगी। जैसे 2 महीने तक आप लगातार करिएगा जो भी रेमेडीज़ हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मैं रेमेडीज़ बताया करूँ या नहीं बताया करूँ। अगर थोड़ा बहुत मैं आपको बोलूँ तो आपके लिए यहाँ पर एक लाइफ कार्ड लगेगा जो होता है एम्प्रेस का। तो आपके लिए वो लाइफ कार्ड आपको एक डायरेक्शन के बेस पर यहाँ पर इस्तेमाल करा जाएगा। थर्सडे के दिन वो यूज़ करा जाएगा। तो वो लाइफ कार्ड आपको यहाँ पर सजेस्ट करा जा सकता है। उसके बेस पर चीज़ें आपकी आपके फ़ेवर में होंगी। ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। उसके माध्यम से व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है? लेकिन व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना होगा, कॉल अलाउड नहीं है। ये चीज़ें मैं आपसे ज़रूर से कहूँगी। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।